नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल शाम 6:29 पर धन, वैभव और ऐश्वर्य, कला और सौंदर्य, सुख, समृद्धि और संपन्नता, यौवन, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र मीन राशि में 23 मई रात्रि 8:39 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। विशेष बात यह है कि मीन राशि में ही देवगुरु भी गोचर कर रहे हैं और देवगुरु अपनी राशि मीन राशि में हैं। शुक्र और गुरु की युति बनेगी और दोनों ही बहुत बलवान स्थिति में हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। एक तो उच्च की राशि में है और दूसरे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और 17 मई से 23 मई तक मंगल भी गोचर करेंगे मीन राशि में। शुक्र मंगल की भी युति बनेगी। तो इन सब ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का शुभ प्रभाव क्या है और शुक्र के अशुभ प्रभाव क्या हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया तो आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता की बाढ़ आ जाएगी। तो पहले बात करेंगे शुक्र के बारे में, फिर राशि परिवर्तन के बारे में। तो पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, किन राशियों पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, शुक्र का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा और शुक्र के उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संतान, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, शुक्र लव रोमांस है, शुक्र आकर्षण है, ग्लैमर है और संतान उत्पत्ति के कारक हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी चीज़ें शुक्र के कारण हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र सुहाग के और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं और यही वजह है कि जब कोई कन्या विवाह करके अपने ससुराल आती है तो पहले उसे भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सब सुहाग अटल रहे। तो ये है शुक्र। अब प्रभाव के बारे में बात करें तो वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। 27 अप्रैल को शाम 6:29 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो विशेष प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी शुक्र के
राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, चूंकि शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं, जैसे फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, आर्ट, जर्नलिज्म, ये सब। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो कि 27 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझिए। शुक्र उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत सारे लोग जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे पार्टनर उनको मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय, खासकर कला के क्षेत्र में करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है। 12वां घर क्या है? 12वां घर सपनों का घर है, 12वां घर नींद का घर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा है, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। जो क्रिएटर हैं, परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज पर जाकर के जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, काव्य पाठ हो, या इस तरह की और किसी कला का प्रदर्शन। अब यहाँ एक विशेष बात ये रहेगी कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही साथ में हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो इन दोनों ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है, ये कहना है महर्षि पाराशर का। इसलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह अगर उच्च की स्थिति में हों या स्वराशि में हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र और गुरु की ये घटना, युति की घटना 12 वर्षों में एक बार घटित हो रही है, और साथ ही साथ कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र मालव योग बनाएंगे और देवगुरु हंस राजयोग बनाएंगे, जो कि अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है। एक और विशेष बात यह है कि शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं उसको भी बल देते हैं। अब इस समय शनि से 12वें हैं शुक्र, और राहु दूसरे पर हैं, तो राहु और शनि दोनों को शुक्र का बल मिलेगा। साथ ही साथ 17 मई को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे, और एक सप्ताह के लिए शुक्र मंगल का योग भी बनेगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने पर क्या होगा? शुक्र लव है, रोमांस है, मंगल डिज़ायर और पैसन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया घर और नई गाड़ी लेने के लिए ये अवसर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि अति सर्वथा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो शुक्र भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देंगे, घूमना टहलना ज़्यादा होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, इसे आप अपने आप नियंत्रित करिए। दूसरी बात ये है कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होंगी, बहुत उच्च स्तर की होंगी, और हमेशा आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे। तो ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश में सोचते ही रह जाते हैं, तलाश पूरी नहीं हो पाती है और विवाह में देरी होती चली जाती हैं। तो जीवन में मध्यम मार्ग बनाकर चलें, और तभी आपको जो है शुक्र का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर शुक्र के प्रभाव के बारे में।
यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूँगा आगे बढ़ने से पहले। मैंने नेट से एक जन कुंडली डाउनलोड की है। आप भी अपनी जन कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुंडली सिर्फ ये दिखाने के लिए डाउनलोड की है कि शुक्र का अंश बल 7 मई को कितना होगा। 7 मई की पोजीशन है ये, और आप यहाँ देखिए शुक्र का अंश बल 7 मई को 11 डिग्री 29 मिनट 59 सेकंड है शुक्र का अंश बल। और किसी भी ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वह ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में होता है। और 7 मई के बाद से शुक्र का अंश बल धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में 23 मई तक शुक्र 18 डिग्री के बीच रहेंगे, 12 डिग्री से 18 के बीच में। तो ये जो टाइम पीरियड होगा 7 मई से 23 मई तक, इस टाइम पीरियड में शुक्र अत्यंत बलवान होंगे। और अगर आपने शुक्र के उपाय कर लिए तो आप पर धन वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ आपको ये समझाना था कि शुक्र का बलाबल कितना है। और 27 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। 7 मई से बलाबल 12 से 18 डिग्री पर है, यानी पूर्ण बलवान स्थिति में है शुक्र, और पूरा लाभ आपको देंगे। अब चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों पर। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में उच्च के हैं। देवगुरु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब दोनों ही बलवान ग्रह 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 6ठे भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो क्या प्रभाव बढ़ाएंगे? 6ठा भाव कर्ज का है, तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन ये कर्ज शुभ कार्यों के लिए होगा। कैसे समझें आप? देखिए, आपको 4 व्हीलर लेना है और वो आपने इंस्टॉलमेंट्स पर ले लिया, तो वो भी तो कर्ज हुआ। किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा या आवास विकास के द्वारा कोई प्लाट आवंटित किया गया और वो आपने इंस्टॉलमेंट्स पर लिया, या बैंक से लोन लेकर के आपने वो प्लाट खरीद लिया, तो इस टाइप के कर्ज आपको लेने पड़ेंगे। और ये कर्ज आपको मिल भी जाएगा आसानी से। और ये कर्ज आपका ऐसा होगा जिसे शुक्र ही अदा करने की स्थिति में भी लाएंगे आपको। और ये कर्ज आपके लिए भविष्य के लिए बहुत लाभप्रद होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। 4 व्हीलर लेने की इच्छा थी, आपने ख़रीद लिया। प्लाट की इच्छा थी, आपने ख़रीद लिया। कोई फ्लैट लेना था, वो आपने ले लिया। या फिर और किसी शुभ कार्य के लिए, जैसे बच्चों के शादी ब्याह पर खर्च है, शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनवानी है, उसके लिए आपने पैसा उधार लिया। मकान का निर्माण कराना है या उच्च शिक्षा के लिए, तो इस तरह के कार्यों पर आपका खर्च बढ़ेगा। चूँकि दृष्टियाँ 12वें भाव पर पड़ रही है तो खर्च भी बढ़ेगा और आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन ये लोन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर शुक्र के होने से आप अपने विरोधियों का ही सहयोग प्राप्त कर लेंगे। आपका व्यवहार इतना अच्छा होगा, वाणी इतनी मधुर होगी कि कल तक जो आपके शत्रु थे, आज वही आपके व्यवहार और मीठी वाणी के वशीभूत होकर आपको सहयोग करेंगे। और यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे। अब यहाँ 8वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग वो भी शुक्र के द्वारा बनाया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देता है, व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है। मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता एकदम से बढ़ा देता है शुक्र। तो
अष्टम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको छठे भाव का भी लाभ मिलेगा और आठवें भाव का भी भरपूर लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? छठा भाव आकस्मिकता का है। अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी, मोटा पैसा मिल जाएगा आपको, लॉटरी, शेयर या इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष से। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो मिल जाएगा। कोई ऐसा काम इस गोचर काल में आप कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ दे। शुक्र आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बना देंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री और लेखन के क्षेत्र में अपनी कल्पना से कुछ नया करेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो आपको ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। ननिहाल से कोई प्रॉपर्टी या पैसा मिल सकता है। आपके अंदर परिस्थितियों को हैंडल करने की अद्भुत क्षमता पैदा करेंगे शुक्र। और यहाँ पर देवगुरु भी हैं जो कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है। कोई म्यूज़िक कंपटीशन है, आपने पार्टिसिपेट किया और आपने वहाँ पर विजयश्री हासिल की। गायन, वादन, अभिनय की कोई प्रतियोगिता थी, आप उसमें आगे निकले, प्रथम स्थान प्राप्त किया। धन भी मिला, मान सम्मान भी मिला और आप लोकप्रिय भी हो गए, सेलिब्रिटी भी हो गए। ये सब कार्य करेंगे शुक्र यहाँ पर 23 मई तक। यात्राएं बढ़ेंगी लेकिन लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, महर्षि पाराशर ने कहा है कि शुक्र और गुरु इतने शुभ ग्रह हैं कि ये कुंडली के तमाम दोषों का नाश कर देते हैं अगर बलवान स्थिति में हों। तो छठे भाव में गोचर करें, चाहे 8वें में गोचर करें और चाहे 12वें में गोचर करें, इन भाव के अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। अब होगा क्या कि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु की भी और शुक्र की भी। 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है, तो खर्चे बढ़ेंगे। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, शुरू में ही बता दिया, खर्चे बढ़ेंगे, शुभ कार्यों पर खर्च होंगे। दूसरी बात, 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश से आपको लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। विदेश जाकर के आप किसी तरह का कोई स्टेज प्रोग्राम देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका वो स्टेज प्रोग्राम सुपर हिट होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे। देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु और शुक्र दोनों परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु, गुरु देवताओं के गुरु, तो दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और दो ज्ञानी व्यक्ति अगर विदेश भाव को प्रभावित करें तो एक तो विदेश से धन लाभ, विदेश यात्राएं खूब होंगी, हवाई यात्राएं खूब होंगी। दूसरी, देवगुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि अचानक से धर्म, सत्कर्म, ईश्वर, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक आयोजन, दान पुण्य, इन सब में बढ़ेगी। और जितना ही आप ये सब कार्य करेंगे, दान पुण्य की सेवा के, जैसे अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, विधवा आश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगह पर जाकर के आप अन्न, वस्त्र, फल, मिष्ठान, इन सब का वितरण कीजिए यथाशक्ति। देखिए आपको लाभ मिलेगा। ईश्वर पर आस्था रखिए, ग्रहों का उपाय कीजिए, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव की उपासना कीजिए पूरे मन से। ये सब कार्य देवगुरु कराएंगे आपसे। और इससे क्या होगा?
किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाला होगा तो आपको उससे सुरक्षा मिल जाएगी। और शुक्र गुरु क्या हैं? विवाह के कारक हैं और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव यानी कि आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी। तो शुक्र क्या करेंगे? इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति करा देंगे और विवाह भी करा देंगे। ससुराल आपको अत्यंत धनाढ्य मिलेगी क्योंकि अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है। अष्टम भाव ससुराल का होता है। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत मधुर होंगे। धनाढ्य ससुराल मिलेगी, वहाँ से भी पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है। पत्नी भी घर की अर्निंग मेंबर हो सकती हैं। तो कुल मिला करके शुक्र का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। आप शुक्र का पूरा लाभ लेने के लिए शुक्र का उपाय ज़रूर करें। आप देखिए कि 7 मई से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि 7 मई के बाद से शुक्र अत्यंत बलवान हो रहे हैं। तो शुक्र के उपायों पर भी बात कर लेते हैं। तो अब चलिए शुक्र के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हों तो धन की कमी होती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और जीवन भी बहुत कठिनाई से गुजरता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो शुक्र का उपाय ज़रूर करें। और बहुत आसान है उस शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 लौंग शुक्रवार के दिन अर्पित करें। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें। चांदी की एक चेन या अंगूठी धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान और कन्याओं को भी खीर और मिष्ठान का भोजन अगर करा सकते हो तो कराएं। शुक्रवार को श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, कपूर, मिश्री या श्रृंगार सामग्री का। शुक्रवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। महिलाओं का सम्मान करें और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलें तो इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। और एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।